बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखो तो दित्तो आया सुखमन लुक एट द प्लान कितना इतना न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है बोलो बेटा कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटर्स ਦੇ ਉੱਪਰ 5% डेटर्स अमाउंट किन्ने अंदर बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ 5% कितनी आएगी न्यू प्रोविजन 3,000 ओके न्यू बैड डेट्स नहीं आगे इक्वेशन की होती बेटा न्यू प्रोविजन प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन तो दिस अमाउंट इज पॉजिटिव you will take on the debit side of revaluation account clear hai bachche is it clear outstanding rent this is a liability liability is increasing किस साइड पे आएगा डेबिट पे ओके अगला की इन्वेस्टमेंट हेमंत लेके गया किस प्राइस पे 18 पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में 24,000 दैट मींस उसने 6,000 पहले वैल्यू कम की फिर वो लेके गया तो टू इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई 6,000 के साथ क्लियर है एक्रूड इनकम क्या होती है वो इनकम जो अभी नहीं मिली लेकिन आपको मिल जाएगी वो आपका एसेट होता है एसेट इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड पे आएगा क्रेडिट पे बिकॉज ऑफ टोटल ऑफ दिस साइड ज्यादा है ना बेटा तो यही आपकी आएगी लॉस क्या आएगी इसे आप बांटोगे ओल्ड रेशियो में क्लियर है 3/5 एंड 2/5 ये ओल्ड रेशियो है अब आपको न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं गिवन है उसने क्या लिखा है देखो पढ़ो जरा लिखा है कि गुडविल कैसे वैल्यू करनी है एपी ट्वाइस द एपी लिखा है ना बेटा तो एपी कैसे निकालोगे इनको प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 पता है निकालो कितना आता है तो एपी आएगा आपका 81,000 फिर इनटू करोगे 2 इयर्स ऑफ परचेज ये आपकी आएगी फर्म की गुडविल क्या आई फर्म की अब देखो ये फर्म की गुडविल है जो न्यू बंदा उसका रेशो कितनी है देखो बेटा पहले इधर देखो जाओ उसकी रेशो कितनी है 4:3 ये रेशो है न्यू पार्टनर कितनी है 2/9 वो कितनी लेकर आएगा 36,000 इसको कौन बांटेगा पुराने पार्टनर्स किस में बांटते हो सैक्रिफाइस में तो आप निकालोगे सैक्रिफाइस रेशो क्या होती है ओल्ड माइनस न्यू क्लियर है ओल्ड गिवन थी दोनों पार्टनर्स की नई गिवन है रेशो आ गई 7:3 क्लियर है 7/10 एंड 3/10 क्लियर है इतना करो फिर बाद में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई थिंक करंट अकाउंट भी साथ में है करंट अकाउंट ना और करंट अकाउंट है आपके तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ कैपिटल की एंट्री पड़ेगी और कोई एंट्री नहीं पड़ेगी क्लियर है हेमंत हीरा और नया पर्सन कौन आ रहा है हिताशी हेमंत हीरा और जो भी इसका नाम है ये मैं क्या बना रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलो बेटा कितनी कैपिटल इनकी पहली वाली आगे बोलो बेटा कितनी कैपिटल इसकी पुरानी कैपिटल दोनों पार्टनर्स की 1,80,000 सिर्फ 90,000 कितना वो कैश लेकर आया न्यू पार्टनर एज अ कैपिटल किधर गिवन है यस तो बाय बैंक में लिख दो चेक लिखा है ना बाय बैंक कितना आएगा 60,000 इनका बैलेंस होएगा कैरी डाउन क्योंकि अगर आपने अभी कुछ भी नहीं करना हो ठीक है 1,80,000 90,000 और 60,000 क्लियर है जी अब बनेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट इज इट क्लियर अब देखो बनाओ पार्टनर्स के करंट अकाउंट ठीक है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्योंकि अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है ना बेटा आपको तो क्या बनेगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्लियर है मतलब जो आपने डालना है किसमें डालना है कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल पड़ेगी और जो जितनी भी एडजस्टमेंट है जो आपने पार्टनर्स को बांटना किसमें पड़ेगा करंट अकाउंट पता है ना तो करंट अकाउंट में न्यू पर्सन का कोई मतलब ही नहीं है पुराने वाले पार्टनर्स कौन कौन है हेमंत और हीरा उसके बना दो क्लियर है जी अब इनके आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में बताओ कितने हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन देखो गिवन है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे देखो गिवन है कितने गिवन है 30,000 एंड 6,000 ठीक है अच्छा मेरी बताओगे जो प्रीमियम होता है प्रीमियम किसमें बढ़ता है अगर करंट अकाउंट अलग है कैपिटल अकाउंट अलग है तो आपने सिर्फ कैपिटल में न्यू पार्टनर की कैपिटल डालनी है और कुछ भी नहीं डालना यहाँ डालो प्रीमियम अभी मैं जैसे किया था ना कितना किया था प्रीमियम बेटाओ प्रीमियम था 36,000 जिसे मैं बांटा था सैक्रिफाइस रेशो में ना बेटा अभी बांटा है आपने कितना था 25,200
10,800, यही था ना बेटा। देखो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व भी गिवन है ना बेटा। किसमें बांटोगे से? ओल्ड रेशो में। किसमें बांटते हो? और ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। कितना जनरल रिजर्व है बेटा? 36,000। कितना बनेगा? 21,600 और 14,400। क्लियर है? उसके बाद देखो पुरानी गुडविल भी पड़ी हुई है, एसेट साइड पे पड़ी हुई है ना बेटा। उसे क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल। उसे राइट ऑफ करते हो ना। किसमें राइट ऑफ करते हो? ओल्ड रेशो में। किसमें करते हो? ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। अच्छा, आपको ये गिवन था हेमंत इन्वेस्टमेंट लेके चले गया, लिखे है ना बेटा। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है घर, तो अब उसके अकाउंट से पैसे सॉरी उसके अकाउंट से पैसे कट करते हो, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट 18,000 की यहाँ पे आएगी। क्लियर है? जिस जिस प्राइस पे वो लेके गया इन्वेस्टमेंट घर, फिर उसने बोला था उसने हाफ गुडविल विड्रॉन की है। देखो इनको कितनी गुडविल मिली थी प्रीमियम की? 25,200 मिली, 10,800। इसका हाफ उन्होंने निकलवा लिया है, तो वो कितना आएगा बताओ? कितना इसका हाफ करो जरा, 25,200 का वो आएगा 12,600। कितना आएगा? और 10,800 करोगे 5,400। क्लियर है जी? ये उन्होंने पैसा प्रीमियम जितना मिला था हाफ, अगर उन्होंने लिखा है कि विड्रॉ की है फिर ये एंट्री पड़ती है, अदरवाइज ये एंट्री नहीं पड़ती। पता है ना बेटा आपको। और एक आपने क्या बांट दी? रीवैल्यूएशन की लॉस। लॉस थी ना बेटा। कितनी थी लॉस बेटा बताओ? 10,000। बताओ आपने किया सम 260, 6,008। आप निकालो इनके बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? इज इट क्लियर? कितने आएंगे? 17,940, 6,008 नहीं सॉरी 6,960। क्लियर है जी? अब बनाओ अपनी बैलेंस शीट। देखो बेटा बैलेंस शीट देखो बेटा, समझो। कैपिटल अकाउंट तीनों की गिवन थी ना, हेमंत, हीरा और जो थर्ड पार्टनर था। करंट अकाउंट अभी आपने निकाला है, बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है ना। बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है तो आती है लाइबिलिटी साइड पे। अगर बाई चांस किसी का इधर आता फिर आएगा एसेट साइड पे। क्लियर है? अब आएगा लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ लिखा था? नीचे। नई लाइबिलिटी आ रही है ना, कितनी? 15,000 की। क्रेडिटर्स अनचेंज है, वही आगे 45,000 के। एसेट में देखो कैश एट बैंक ओपनिंग कितना था बैलेंस शीट में? 15,000। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया? 60, वो प्लस कर दो। 36 गुडविल लेके आया, वो प्लस कर दो। 18 उन्होंने गुडविल निकलवा ली है बिजनेस से। लिखा है ना कि कैश उन्होंने निकलवा ली है। अगर कैश निकाला गया तो वो माइनस कर दो। डेटर्स कितने थे? 60,000 के। हमेशा आपने यहाँ पे न्यू प्रोविजन लेस करनी है। बार बार बोलती हूँ कि जो आपकी इक्वेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए होती है। लेकिन आपने यहाँ पे न्यू प्रोविजन या फिर न्यू बैड जो भी है दोनों अपने लेस करने होते हैं। क्लियर है? तो न्यू प्रोविजन कितनी थी? 3,000 की। पेटेंट्स की वैल्यू ऐसे आ गई जैसे गिवन थी, कुछ चेंज नहीं था। फिक्स एसेट की वैल्यू वैसे गिवन थी वही आ गई। लेकिन एक्रूड इनकम नई वाली वैल्यू गिवन थी कितनी? 4,500। नाउ टोटल ऑफ बोथ द साइड इज दिस। क्लियर? करो फिर। अब देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 71 सम में स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की भी रिड्यूस हो रही है। उसने बोला कि आपने प्रोविजन लगानी है 5% दोनों पे, डेटर्स पे भी लगानी है और बिल रिसीवेबल भी लगानी है। ठीक है बेटा, दोनों पे लगा दिया आपने 5%। क्लेम फॉर डैमेजेस है, इस क्लेम को आप खुद से बियर करोगे बिकॉज कोई रिजर्व नहीं है, तो ये डेबिट पे आ जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक, मतलब वो कम हो रहे हैं, तो ये फायदा ना, लाइबिलिटी कम हो रही है। अब जो भी आपका है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगी। मैंने पिछले जितने क्वेश्चन करवाए ना आपको, मेरी बात सुनो, मेरे से एक गलती होगी पिछले क्वेश्चन में भी। अगर यहाँ पे अगर आप करंट अकाउंट बनाते हो ना तो यहाँ पे करंट अकाउंट आता है, क्योंकि फिर किस पे पड़ता है प्रॉफिट? पता है ना आपने किसमें लास्ट टाइम डाला था? करंट में डाला था। बस इतना ही फर्क है। अगर तो करंट अकाउंट ओपन है तो ये डालोगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट ओपन नहीं तो फिर कैपिटल अकाउंट में बांटते तो उससे ओल्ड रेशो में ही हो तो वैसे ही बांट दोगे। क्लियर है?
बस इतना ही है। अब देखो बैलेंस शीट इस पहले बनाएगी पार्टनर्स की। देखो इस सम में ना, एक मिनट पे पॉइंट लास्ट वाला गिवन है आपको कि इसमें नया पॉइंट था मैं कि सिक्का एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज अ बैड हैज प्रॉमिस टू पे। मतलब एक पर्सन जो आपका डेटर था, ठीक है, जिसने आपके पैसे को, जिसके बैड डेट्स काफी हुए थे, वो आपको बैड डेट्स मतलब वापस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने प्रॉमिस किए, पे तो नहीं ना किए। अगर प्रॉमिस किए है तो कोई एंट्री नहीं आएगी, जब वो पे करेगा तब एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? तो फिर इधर देखो जरा, उसकी कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। ये वो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इतना वो कैश लेकर आया है, इतना उसका प्रीमियम है, इसमें बांटा है सैक्रिफाइस और ओल्ड सेम होएगी इस केस में। फिर आया प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन, इसको भी बांट दिया ओल्ड में। रिजर्व फंड गिवन था, किसमें बांट दिया? ओल्ड में। लिखा था जिन इनकी जो गुडविल थी, कितनी गुडविल थी, ये वाला प्रीमियम था, इन्होंने आधा विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ की एंट्री टू कैश यहाँ पड़ती है ना बेटा, ठीक है। इसका हाफ करके इतना आ गया, इसका हाफ इतना आ गया। ये आपका आगे बैलेंस कैरी डाउन। अब बनेगी आपकी बैलेंस शीट। कैश एट बैंक कितना था? 2,65,000। कितनी कैपिटल आई है उसकी? 1,50,000। क्या आया उसका? प्रीमियम। उसमें से कितना उन्होंने विड्रॉ कर लिया? आधा। इसको प्लस करोगे ना तो यही आएगा 25,000। क्लियर है? इन्होंने निकलवा लिया। बिल रिसीवेबल कितने थे? 30,000 के। कितनी प्रोविजन लगाई थी बिल के ऊपर? 5%। 1,500 माइनस कर देना। डेटर्स कितने थे? 1,60,000। कितनी न्यू प्रोविजन लगाई थी इसके ऊपर भी? 5%। माइनस कर दो। स्टॉक की आपको वैल्यू कितनी थी? कम हो रही थी। फिक्सचर की वैल्यू भी कम थी 1000 के साथ, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो नई वैल्यू लिखना प्लस करके। क्रेडिटर्स आपके 6500 से कम हो, लिखा है ना, नॉट लाइकली टू बी रिटर्न, लिखा है नॉट लाइकली टू बी अराइज, वो लेस हो रही है, माइनस कर देना। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। क्लेम कोई भी होता है यहाँ पे आता ही आता है, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लियर है? मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट हेडिंग नहीं डाला, आपने डालना ही डालना है बेटा, ठीक है। देखो पार्टनर्स कैप पहले बनेगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो 72 सम रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द लास्ट सम बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, देखो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें पहला क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। देखो पहले को गिवन है डेटर्स में से 30,000 एज अ बैड है, आपने पढ़े थे। डेटर्स कितने हैं आपके? हाँ, 1.5 लाख के। देखो जी, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आपने पहली बार भी किया इसमें कि डेटर्स में से 1,50,000 पहले आप क्या माइनस करते हो? न्यू बैड डेट्स। जो लिखे है ना 30,000 आपके बैड डेट्स हैं, वो कौन से हैं? न्यू बैड डेट्स। वो आपने हमेशा पहले लेस करने हैं, जो बाकी डेटर्स है इसके ऊपर आपने प्रोविजन लगाना है। क्लियर है? ये कंसेप्ट +1 में भी किया था कि पहले क्या करते हैं? न्यू बैड डेट से करते हैं माइनस। इज इट क्लियर? +1 का कंसेप्ट है। अगर आपको नए वाले बैड डेट्स गिवन है तो डेटर में से पहले वो लेस करने हैं, बाकी जितने डेटर बचेंगे उस पर क्या लगाओगे? प्रोविजन। क्या लगाओगे? प्रोविजन का रेट कितना था बताओ? 10% है। कितना है बेटा? 10%। वो कितना आएगा? 12,000। ये आएगा आपका न्यू प्रोविजन। क्या आएगा? न्यू प्रो। अब इक्वेशन क्या होती है? न्यू बैड डेट्स मैंने बताया था ना, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड। अब न्यू बैड डेट्स कितने आपके आए? 30,000 के। न्यू प्रोविजन कितना आया? 12,000 का। कोई ओल्ड प्रोविजन है नहीं, तो 42,000 आया, जिसे आप लोग डेबिट में। कहाँ पे आएगा? इधर। क्लियर है? बस इसमें नया पॉइंट ये था कि आपको नए बैड डेट्स गिवन थे, जिससे आप पहले माइनस करते हो। हमने +1 में सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे, पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करना है, फिर रेट लगाते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर उसने बोला है कि आपने, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3,000 आपको बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, ठीक है, उसकी आपने एक एंट्री डाली हुई करंट अकाउंट में। देखो यही वाला पॉइंट लास्ट सम में भी था, हमने कुछ उसका ट्रीटमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसमें था कि उसने प्रॉमिस किया है। देखो प्रॉमिस करने का मतलब ये नहीं तो वो पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो बोल रहा है कि आपको बैड डेट्स रियल में रिकवर्ड हो गए हैं। तो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हैं तो ये क्या आपका फायदा है कि नुकसान है? ये पैसे कितने थे बैड डेट्स रिकवर्ड थे बताना? 3,000 के।
और एक लिखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक पार्टनर ले गया है। देखो अब पार्टनर ले गया लेकिन वो कैश दे के गया, लिखा है ना कैश। हाँ, इन्वेस्टमेंट 49,000 की वो ले गया, ठीक है, उसने कैश पे कर दी है। तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, यानी कि उसने उसने कितना प्राइस कम किया, 1000 का। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती यहाँ पे, पता है ना ये कब आती है, जब आपको खुद से लॉस बेयर करनी पड़ती है। अब कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है नहीं है ना, तो फिर आप खुद से लॉस बेयर करोगे। कितना आया 43। अब 40 अब आ गया लॉस, ये पार्टनर्स में बांट दो। कितने पार्टनर्स है बताओ बेटा, कौन कौन से हैं? हाँ जी, क्या नाम है? कविता एंड अर्पिता, ठीक है, ये आपने बांट दिया कितना, पुरानी रेशो में। इज इट क्लियर? अब बनेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कविता अर्पिता और जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है, कौन न्यू पार्टनर आ रहा है? वरुण। बाय बैलेंस ब्रोड उनकी ओपनिंग कैपिटल बोलो कितनी है? 5 लाख, 3 लाख, कितनी कैपिटल लेकर आया है? 2 लाख, ठीक है। प्रीमियम कितना लेकर आया है? बाय प्रीमियम, और कोई रेशो को गिवन नहीं है, तो आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि वही होती है ना सेक्रीफाइस फिट, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। उन्होंने कोई विड्रॉ किया है? नहीं, कुछ विड्रॉ किया है बेटा? तो अब लॉस डालो रीवैल्यूएशन की, कितनी लॉस है? 24,016। अब बच्चे बोलेंगे मैम कि इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर लेके गया, उसका नाम क्या था, किसने ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसने ली थी? अर्पिता ने। तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं डाला टू इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि उसने यहाँ लिखा है फॉर कैश, इसको अंडरलाइन करो। इसका मतलब कि पार्टनर ने अगर इन्वेस्टमेंट ली है तो उसने पैसे आपको दे दिए, समझ लगी है? जैसे मैं सेंटर से चीज घर के जाऊंगी, मैं इसको सेंटर को पैसे दे रही हूँ, तो फिर मेरे कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। क्लियर है? अगर फॉर कैश नहीं होता, यहाँ पे लगती टू इन्वेस्टमेंट अर्पिता के अकाउंट में। क्लियर है? अब लिखा है ना कि अर्पिता ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है लेकिन फॉर कैश, तो वो कैश दे गई है, तो उसकी अब कोई एंट्री नहीं आएगी। और इसका बैलेंस करो कैरी डाउन, ये आएगा 5,06,000 और ये आएगा 3,04,000। इज इट क्लियर? और उसका तो सेम आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है? अब बनेगी आपकी बैलेंस शीट। अब देखो जी बैलेंस शीट, बताओ कौन कौन से हैं आपके। बिल्डिंग की वैल्यू उतनी थी ना, कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं थी? कितनी है बेटा बिल्डिंग की? मशीनरी और, एक मिनट, मशीनरी कितनी थी? 3.5 लाख। चलो पहले बिल्डिंग 3.5 लाख थे, फिर स्टॉक कितना है? अगला, एक मिनट, डेटर्स कितने हैं आपके? डेटर्स 1.5 लाख के हैं। पहले आपने क्या माइनस करना है इसमें? न्यू बैड डेट, मैंने बताया था न्यू न्यू माइनस करना है, वो कितने थे? 30,000। फिर लेस करना है न्यू प्रोविजन, वो कितना था? 12,000। तो कितना आएगा? 1,08,000। क्लियर है? मतलब दोनों चीजें नहीं है ना, नई वाली दोनों चीजें माइनस होनी होनी है। और क्या बच्चा? कितनी है इन्वेस्टमेंट? सोचिए वो कैश दे गई है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं आना, क्योंकि देखो, अब देखो बैंक में कितना है। अब देखो जरा बैंक वाला ध्यान सुनना, कितनी परसेंट की कैपिटल थी? 2 लाख। कितनी उसकी गुडविल है? 50,000। इन्वेस्टमेंट का 49,000 यहाँ पे आना है, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट वो लेके गया घर पे, और कितना वो कैश पे कर दिया उसने, समझ लगी है? तभी तो मैंने उससे, देखो अगर ये कैश नहीं आता तो मैं यहाँ पे कटती ना टू इन्वेस्टमेंट अर्पिता पे, क्योंकि लिखा था तो कैश पे कर दी है, दैट मीन्स फर्म में तो कैश आया है ना। कितना आया है? 49,000 का। क्लियर है? ये हो गया आपका 3,49,000। कितना आ गया? और कुछ था? एक मिनट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना आपका बेटा?
अच्छा आपने आंसर देखा, आपने कर लिया इसका। अगला देखो बेटा, उस साइड का देखो कितने हैं क्रेडिटर्स, कितने हैं आपके। अगला और कितना है, एक मिनट, क्रेडिटर्स कितने हैं और एक मिनट, मेरे को बैड डेट्स अकाउंट का भी पॉइंट होना चाहिए, मैं बताती हूँ उसका पॉइंट क्या है। कैपिटल अकाउंट कितना बताना, कौन कौन से है। कविता, अर्पिता, वरुण। 5,06,000, 3,04,000 एंड 2,00,000। एक मिनट, एक ना पॉइंट हो गया जिसका बैड डेट्स रिकवर था ना, उसने क्या लिखा था, रिकवर वाला बोल रहा जरा। उसने बोला एंट्री हैज नॉट बीन पास 3,000 रिकवर्ड बाय कविता फ्रॉम अ कस्टमर which was previously written off as a bad in the previous year. This amount is to be debited to his current account. इसका मतलब क्या है कि डेटर, सुनो, कस्टमर से पैसे लेने थे आपने, ठीक है, अब वो मिल रहे हैं, लेकिन लिए किसने है, एक पार्टनर जिसका नाम है कविता, ठीक है जी, कविता ने ले लिए, है ना। उसने बोला तो कविता से अब फर्म पैसे रिकवर करेगी, तो पैसे कहाँ पे जाएंगे, उसके करंट अकाउंट में, यानी कि आपने कविता का करंट अकाउंट यहाँ पे डाल देना है। कितना, 3,000 का, समझ लगी है। इसका मतलब क्या है, कस्टमर से कविता पार्टनर पैसे ले चुकी है, ठीक है, लेकिन फर्म उसने अभी फर्म को दिए नहीं है, तो फर्म ने अभी लेने हैं कितने, 3,000, किससे लेने हैं, कविता से। क्लियर है, इनको प्लस करो कितना आएगा। हाँ जी, अब देखो कितना आ रहा है। एक मिनट, 12,10,000 आ रहे हैं, कुछ थी था तो कुछ और था बेटा, क्या बेटा, आपने किए नहीं प्लस। बारह लाख दस हजार ही आ रहा है, फिर करंट अकाउंट में उसने फिर डाला क्या है, डाला ही नहीं करंट अकाउंट में। एक मिनट, कुछ और तो नहीं था, 3,000 का कुछ, टोटल इस साइड का ज्यादा आ रहा है, ये 3,000। बेटा बंद करिए एक मिनट, ठीक है बेटा, टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 12 लाख एंड 10,000, ठीक है।